एक और कविता है, ये भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, उस भाव की नहीं है, ग्रामीण जीवन से संबंधित है, लेकिन जो किसान हैं उनकी महिमा का वर्णन करता है कि ये जो देश है किससे चल रहा है, किसानों से चल रहा है। और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहाँ होता है, खेत में, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कविता है इसका शीर्षक है तय उठथस सूरज उठे। ठीक है, तुम उठते हो तो क्या होता है, सूरज उगता है। दुनिया में कैसा होता है, सूरज उगता है तब क्या होता है, हम लोग उठते हैं ना, अलार्म लगाते हैं, कभी नींद खुली, अरे अभी तो अंधेरा है सो जाओ, ठंड के दिन में तो और रजाई डाल के सो जाते हो, है ना। और जब कभी रजाई हटाते हो देखते हो अरे सूरज उग गया, धूप आ गई, तब उठ जाते हो। मतलब आपका उठना या सोना किस पर निर्भर करता है, सूरज पर। लेकिन किसान उल्टा है, किसान की राह कौन देखता है, सूरज। कि किसान उठ गया मतलब सूरज, अरे सुबह हो गई मेरे को भी निकल जाना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया उठने के लिए किस पर निर्भर है, सूरज पर। लेकिन सूरज उठने के लिए किस पर निर्भर है, किसान पर। मतलब सूरज को देखकर हम टाइम टेबल डिसाइड करते हैं, अरे सूरज उग गया, चलो ब्रश कर लेते हैं, चलो मुंह धो लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, शाम हो गई चलो वापस चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, खेलने खेलते कूदते रहते हैं, छोटे रहते हैं आप लोग, जैसे देखते हैं सूरज ढल रहा है घर चले जाते हैं। मतलब सूरज के हिसाब से हमारी दिनचर्या चलती है। लेकिन कहते हैं किसान इतना परिश्रमी है कि जिस सूरज के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है वो किसान के हिसाब से चलता है। कैसे चलता है, कविता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तय उठथस सूरज उठे, तुम उठते हो तो सूरज उगता है, सुस्थाथस होते शाम रे। और किसान जब उठता है उसके बाद कब आराम करता है, शाम होने पर। मतलब किसान के उठने से सूरज को पता चलता है कि उगने का समय हो गया। और एक बार जब किसान उठता है दिन भर क्या रहता है, काम में व्यस्त रहता है, आराम नहीं करता। और वो जब सुस्ताता है तो सूरज को समझ में आता है कि अब किसका समय हो गया, ढलने का समय हो गया, अब किसान आराम कर रहे हैं, मतलब शाम हो गई है। ठीक है, वो बहुत प्यारी कविता है। रात घलो हो जाते जब लेथस बने आराम रे। और किसान जब थक कर पूरा आराम करता है तब क्या हो जाती है, रात हो जाती है। मतलब आपको सूरज की आवश्यकता नहीं है समय देखने के लिए। आप किसान को देखिए, कृषक परिवार को देखिए, यदि वो उठ गया तो सुबह हो गई, यदि वो सुस्ता रहा है आराम कर रहा है मतलब शाम हो गई, और यदि वो आराम से सो रहा है मतलब क्या हो गई, रात हो गई। मतलब सूरज से भी ज्यादा क्या है, सूरज तो किसी किसी दिन देर से भी निकलता है। ठंड के दिनों में सूरज क्या होता है, देर से निकलता है। बारिश में जब बादल आसमान घेर लेते हैं सूरज क्या निकलता है, देर से। लेकिन किसान का भी देर से उठता है। किसान का भी ऐसा होता है कि दिन में हमारी तरह सो रहा है, हम लोग तो खाना खाए नींद आती है सो जाते हैं घर में, ये करते हैं ना। लेकिन किसान दिन भर खेत में खटता रहता है, मेहनत करता रहता है। वही कवि कह रहे हैं, जौन पानी ला तय छूथस वो गंगा जल हो जाते रे। जिस पानी को किसान छू लेता है वो पानी क्या हो जाता है, गंगा जल। गंगा का जल कैसा माना गया है, पवित्र माना गया है। मतलब किसान अपने परिश्रम से जिस जल को छू लेता है वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। मतलब कहने का आशय यह है कि किसान जल को हाथों में लेता है, उससे फसलों की सिंचाई करता है, और वही जो जल है वह क्या करता है, फसलों की वृद्धि करते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से गंगा जल पवित्र है उसी तरह से किसान के हाथ में लिया हुआ जल पवित्र है, क्योंकि उस जल से खेतों में फसलों की जो फसल है लहलाने लगती है। उसी फसल से पूरे दुनिया का क्या होता है, पेट भरता है। यदि किसान अन्न ना उगाए हम सब भूखे मर जाएंगे ना। इसलिए किसान का छुआ हुआ जल किसके समान पवित्र है, गंगा जल के समान पवित्र है। समझ में आया। अब आगे देखिए, जौन लकड़ी ला तय धरथस तुतारी हल हो जाते रे। किसान ने जिस लकड़ी को हाथ लगा दिया वह क्या हो जाता है, हल का रूप ले लेता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि किसान ने जो भी काम लिया उसको वो क्या करता है, सुंदर रूप दे देता है। बंजर खेतों में, बंजर जमीन पे जब किसान हल चलाता है तो वहां फसलें उगने लगती है। लकड़ी को पकड़ता है तो उसे हल का रूप दे देते हैं। सामान्य लकड़ी से आप खेत जोत सकते हैं क्या, लेकिन किसान देखिए अपने परिश्रम से लकड़ी को पकड़ा, मतलब उसको हल का रूप दे दिया, और उसी हल से मिट्टी के क्या करते हैं, जुताई करते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं, ये कविता जब लिखी गई तब ट्रैक्टर का उतना प्रचलन नहीं था। पहले तो क्या है, खेत में किससे जुताई होती थी, हल से ही होती थी। तो वही कह रहे कि किसान जब लकड़ी को पकड़ता है तो उसे हल का रूप दे देता है जो जुताई के काम आता है। जौन बीजाला तय छूथस, बीज नहीं कह रहे, बीजा छत्तीसगढ़ी है ना, इसलिए तय छूथस हो जाते सुघर पेड़ रे। किसान केवल पौधे को, बीज को फेंक नहीं देता, उसने बीज रोपा है, मतलब उसको सुंदर पेड़
बनाकर ही वो क्या करता है, मानता है। मतलब किसान अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, छोटे से बीज को सुंदर पेड़ में रूपांतरित कर देता है। जितने पेड़ पौधे आपको आसपास दिखते हैं सब किसने लगाए हैं, किसानों ने लगाए हैं, मेहनत कश मजदूरों ने लगाए हैं। क्योंकि वो पेड़ों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, उन पेड़ों की देखभाल करते हैं। बाकी जो फोटो में पर्यावरण दिवस में लगाते हैं वो लोग बस लगा देते हैं, फोटो खिंचा देते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन किसान के खेतों में पेड़ देखिए, सालों साल, कई कई साल पुराना पेड़ दिखेगा। हमारे गाँव में पेड़ देखिए, आप सभी के बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने लगाए होंगे। तो वही कह रहे हैं कि किसान ने बीजा को छू लिया तो उसको क्या बना देता है, पेड़ बना देता है। लकड़ी को छू लिया तो उसको हल बना देता है। पानी को छू लिया तो गंगा जल बना देता है। ये किसान की महिमा का वर्णन है। ठीक है। जौन रसदाला रेंगथस बन जाते ओहर मेड़ रे। किसान जिस रास्ते में चलता है वो क्या बन जाता है, मेड़ बन जाता है। मतलब जहां रास्ता भी नहीं होता, किसान यदि चलता है तो वहां रास्ता बन जाता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वनांचल में हैं, आप देखिए गांव के जाने के लिए कैसे पतले पतले रास्ते हैं, जंगल के बीच बीच से रास्ते हैं। क्या वहां रास्ता शुरू से रहा? लेकिन नहीं, किसानों को लगा कि भाई हमको यहाँ से जाना है, चलते गए, रास्ते में पेड़ आए, उन्होंने काट छाट कर, पत्थर आए, रास्ता बना दिया। जैसे भी हो वो रास्ता बन जाता है। मतलब किसान कठिन से कठिन मार्ग में भी अपना मार्ग, कठिन से कठिन वनों में, सघन वनों में भी अपने लिए रास्ता बना लेता है। जैसे खेतों में आने जाने के लिए वो मेड़ बना लेता है। पहले तो कई बार जंगलों को सफाई करके क्या बनाया गया, खेत बनाया गया। ठीक है। तो ये किसान के परिश्रम का वर्णन है। आगे कह रहे हैं, जब काजमा भिड़ जाथस बेरा हो जाते थामरे। जब तुम किसी काम में भिड़ जाते हो, मतलब किसान किसी काम को ले लेता है, किसी काम को करने लगता है तो समय रुक जाता है। समय रुक जाता है मतलब हमारी तरह नहीं कि हाँ थोड़ी देर में कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, बार बार चेक करते हैं ना समय। लेकिन किसान जब काम करता है तो समय जैसे रुक जाता है, उसको परवाह नहीं। वो सुबह जाता है तो फिर सीधा शाम को वापस आता है। मतलब वो बार बार घड़ी देखकर काम नहीं करता है। मतलब वो इस तरह से काम करता है जैसे समय रुक गया हो, बेरा थम गया हो। समझ में आया? चलिए, ये पहला पद है। दो और पद है, अच्छा लग रहा है? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। दू हाथ बढ़ाथस आघू हो जाते जम्मो काज रे, बुता शुरू हो जाते जब ले लेथस अंताज रे। किसान ने दो हाथ बढ़ाया, किसी काम को करना शुरू किया, मतलब वो क्या है, हो जाते जम्मो काज रे। मतलब हमारी तरह नहीं कि पढ़ाई आज करना है, कल करना है ना। किसान क्या है, उसने देखा बारिश हुई, आज खेत में क्या करना है, जुताई करना है, सोच लिया मतलब खेत पहुंच जाएगा। हमारे जैसा नहीं, यार आज मन नहीं कर रहा है, आज सो जाता हूँ, आज आराम कर लेता हूँ। यही होता है ना, आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है, मंडे से जाएंगे, कभी बोले 15 अगस्त के बाद से जाएंगे, कुछ लोग मुहूर्त निकाले होंगे कि गणेश पूजा के बाद से जाएंगे, ऐसा रहता है ना। लेकिन किसान ऐसा नहीं है। जोन काम ला लेथस, उसने जिस काम के लिए हाथ आगे बढ़ाया वो काम हो जाएगा। एक बार उसने सोच लिया फसल उगानी तो फसल उगेगा। किसान टाल मटोल नहीं करता है। बूता शुरू हो जाते जब ले लेथस अंताज रे, और काम तभी शुरू हो जाता है जब किसान अंदाजा लेता है, अनुमान लगाता है कि इस साल रबी फसल उगाना है, कि इस साल फली उगाना है, कि क्या उगाना है, और सोचा कि वो भिड़ जाएगा। आपके जैसा नहीं कि 6 महीने तक सोचते रहेगा इस साल शुरू से पढ़ाई करूंगा, शुरू से पढ़ाई करूंगा, और फिर टाइम टेबल आता है तब पढ़ाई शुरू होती है। यही करते हो ना, अंदाजा तो लगाते हो, नहीं यार आखिरी साल है, रोज कॉलेज जाना है, आखिरी साल है, डेली पढ़ाई करनी है, आखिरी साल है, अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन वो अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ते कब हो, जब जनवरी फरवरी में टाइम टेबल आता है, एनुअल फंक्शन खत्म हो जाता है, फिर लगता है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अंदाजा लगाते कब हो और पढ़ते कब हो। लेकिन किसान हाथ उठाया कि काम हो जाएगा। किसान ने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया, सोच लिया कि वो काम करना शुरू कर देता है। वो प्लानिंग वानिंग में, सोच विचार में बहुत समय व्यर्थ नहीं करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। जांगर पेरे तो भुइया मां अन्नपूर्णा के राज रे। किसान जब जांगर पेरता है, मेहनत करता है, तो भुइया में, जमीन में अन्नपूर्णा का राज होता है। मतलब किसका राज होता है? फसल का। चारों ओर अन्न ही अन्न होता है। ठीक है। माटी सोना हो ही पसीना चुचवाही आज रे। माटी कैसे सोना होती है? किसान का जब पसीना उसमें गिरता है। मतलब माटी यूं ही सोना नहीं होती, खेत में फसल यूं ही नहीं उगते हैं। किसान का परिश्रम, पसीना चुचवाना, मतलब उसकी मेहनत मिट्टी में मिलती है, मिट्टी में शामिल होती है। मिट्टी मिला मतलब नष्ट होना नहीं, मुहावरा वाला नहीं। मिट्टी में जब उसका मेहनत शामिल होता है, पसीने की बूंद, तब जाकर वो माटी क्या होती है? सोना होती है। सोना होने का आशय मतलब सोने के रंग वाली फसल वो माटी देती है। धान की फसल, सुनहरी फसल लहलहाने लगती कब? जब किसान का पसीना उस मिट्टी में
मिलता है। देह जुड़ा ही झटकुन पर ही जब जोरहा घाम रे। और किसान जब परिश्रम करता है, पसीने से लथपथ होता है, और जब धूप आती है तो शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना। पसीने निकलने से शरीर क्या होता है, ठंडा होता है। तो वही कह रहे, देह जुड़ा ही झटकुन, शरीर क्या होता है, शीघ्र ही शीतल हो जाता है जब जोरहा घाम, बहुत जोर से धूप पड़ती है। यहां तक समझ में आया। अब आखिरी पद है उसको देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी कविता, है ना। अब ये देखिए, किसान और बैला का बहुत, जब हम लोग बैल को हाँकते हैं तो कैसी आवाज करते हैं, तत 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 ऐसे बोलते हैं ना बैल को, है ना। तो उसी को कवि कह रहे हैं। देखिए, सामान्य लोगों के लिए वो तत 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 बैल को हाँकने की आवाज है, लेकिन कवि कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं, उसको छंद, जैसे कोई कवि कविता रचता है ना। तो कविता में जो छंद होते हैं, वही छंद किसमें है, एक कृषक की आवाज में। देखिए, तो तत तत बैला के बन जाते गाता छंद रे। जब तुम बैल को तत तत करके आवाज देते हो, वो क्या है, गाता हुआ कोई छंद है। ऐसा लग रहा है किसान छंद में कोई गीत गा रहा हो। सब खेत होते राधा ते बन जाथस बेटा नंद रे। आप लोग अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से प्रेम करते हैं, है ना, लेकिन किसान की प्रेमिका कौन है, किसान की राधा कौन है, उसके खेत हैं। और किसान स्वयं क्या है, नंद का बेटा है। मतलब किसान के लिए उसकी प्रेमिका, सबसे ज्यादा प्रेम उसे किससे है, अपने खेतों से। जैसे कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, वैसे ही किसान नंद का बेटा है, और राधा क्या है, उसकी खेत है। समझ में आया। चलिए आगे देखिए, तोर खुशी ले खेत मन झुमर झुमर लहरावे रे। किसान जब खुश होता है तो खेत की फसलें उसके साथ क्या होती है, लहराती है। या फसल लहराने का मतलब कवि कह रहे हैं कि फसल लहरा रही है। कब फसल लहराएगी, जब अच्छी फसल होगी ना, तभी तो फसल लहराएगी। तो कह रहे हैं फसल लहरा रही है, मतलब वो किसान का मन क्या है, प्रसन्न है। मतलब किसान के मन की अभिव्यक्ति है खेतों में लहलाते हुए फसल। समझ में आया। आगे देखिए, तोर उद्दाह ले गावे में नव जिंदगी आवे रे। और किसान जब उमंग में होता है, अच्छी फसल होती है, किसान खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसके मन में उमंग होता है, तो गांव में नव जिंदगी, गांव में जीवन कब आता है, जीवन मतलब खुशी प्रसन्नता। यदि किसी साल आप लोगों की गांव की फसल खराब हो गई है, तो गांव में उत्साह उमंग रहेगा क्या। जब फसल अच्छी होती है, किसान प्रसन्न होता है, उस साल देखिएगा हर त्योहार में बढ़ चढ़ कर खर्च होते हैं, होली दीपावली सब में। जैसे दीपावली, दशहरा दीपावली जब होता है, फसल कटने का समय होता है। तो जिस साल किसान की फसल अच्छी होती है, कटे नहीं रहते फसल, फिर भी वो खूब फटाके और क्या कपड़े लेते हैं, खिलौने लेते हैं बच्चों के लिए त्योहार के लिए। तो किसान के उत्साह से ही गांव में क्या होता है, नई जिंदगी आती है। और किसान जब निराश होता है तो गांव में भी क्या होती है, निराशा छा जाती है। तो मतलब किसान का मन ही गांव का मन होता है, गांव की खुशी होता है। समझ में आया। तो खेत के चारों खुट हो जाते चारों धाम रे। और किसान के लिए जो चार धाम है, पवित्र जगह मानी जाती है सभी के लिए, है ना। लेकिन किसान के लिए जो खेत के चारों कोने हैं, वही क्या है, चारों धाम है। मतलब वही उसके तीर्थ है, उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। वही उसकी राधा है और वही उसके चारों धाम है। मतलब बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है। आप जो काम कर रहे हैं वही ईश्वर की पूजा है, यदि आप सच्चे मन से कर रहे हैं। आपको अलग से ईश्वर को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही किसान के चारों धाम क्या है, उसके खेत के चार कोने हैं। ये बहुत प्यारी और बहुत सुंदर कविता है। विनय कुमार पाठक की दो कविता है आपके सिलेबस में। एक तो एक किस्म के न्याय जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और ये तय उठा सूरज उठे, दोनों बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं नई रचना के साथ। ठीक है।